हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ। अब सबके लिए रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दो रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है। लाइक करेंगे, ज़रूर कमेंट करेंगे, आई एम ग्रेटफुल। एंड पहली बार आया तो शेयर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिन भी लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज करी है, जो पाइसेस के लोग इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने भी इस रीडिंग से एनर्जी एक्सचेंज करी है, उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आने वाला हफ्ता जिन लोगों ने भी एनर्जी एक्सचेंज की है उनके लिए कैसा है। द थिंकिंग मैन, नाइस। प्रैक्टिकल हो इस हफ्ते में ना, बहुत बहुत प्रैक्टिकल कह सकते हो अपने आप को कि ये हफ्ता देखो। वैसे तो मीन राशि आप लोग बहुत है ना, इमोशनल साइड आपका बहुत होता है, बट ये वीक एक बैलेंस एनर्जी में जाएगा कि इमोशनल तो देखो वो तो आपका नेचर ही दिया है यूनिवर्स ने, है ना। बट ये होगा कि आप लॉजिकल प्रैक्टिकल भी हैं इस हफ्ते में, ठीक है। क्लियर हैं आप, विजन क्लियर है आपका कि भाई क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या करने से फोकस आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं आपके माइंड में। ये वीक ऐसा भी रहेगा जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं हर एक चीज़ के पीछे फैक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे, ओके। बहुत हद तक मैं आपको डिसिप्लिन में, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना काम करता हुआ देख रही हूँ। इस हफ्ते में आई साइट के रिलेटेड भी कुछ आपका काम पड़ सकता है, जैसे कि आप स्पेक्स चेंज कर रहे हैं या नया जो है ना नए सनग्लासेस ले रहे हैं या आई साइट चेक करा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी आपकी कम्युनिकेशन की बात करता है कि भाई आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे आपके काम बन रहे हैं। एंड चीज़ों में ना जो भी उलझन थी वो सुलझ रही है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो आप, अपनी वाणी हो, आपका कुछ काम हो, आपके कोई मतलब आपको कुछ काम करना है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स का काम है, आप हर एक चीज़ पर बहुत ही फोकस रख के, नज़र रख के अपना काम कर रहे हो, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम हो सकता है, कोई सिग्नेचर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है। थिंकिंग मैन इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी टैप इन करेगी। आप अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आप उस तरफ ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे, या उस तरफ चीज़ें आप मतलब उस तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा आपका, ठीक है। हो सकता है आप मेडिटेशन पर बैठना शुरू करें, हो सकता है आप त्राटक करना शुरू करें, जैसे चंद्र त्राटक हो गया, दिया त्राटक हो गया, है ना। ऐसे ऐसे त्राटक करना शुरू करें। कंसंट्रेशन के लिए आप जो है कुछ एक्सरसाइज करें, ओके। थॉट चक्र की एनर्जी दिखती है कि जो बोलोगे वो बहुत ही क्लियर बोलोगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप बता क्या रहे हो, चल क्या रहा है, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही रूटीन को फॉलो करना, हैंडसम आप नज़र आ रहे हैं। येस, थोड़ा डिफेंसिव लोगों को लग सकते हैं, थोड़ा लोगों को लग सकता है कि आप चैलेंजिंग हो, थोड़े खड़ूस हो आप, ऐसा लग सकता है। बट आपका अपना एक स्टाइल रहेगा इस हफ्ते में, ये ऊर्जा दिखती है, ठीक है। और क्या ला रहा है आने वाला हफ्ता आपके लिए मीन राशि, वी हैव द हीलिंग। और यही चीज़ आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आ रही है। देखो, जब हमें पता है कि हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड नहीं रखना है, स्कार्टेड एनर्जी से अपने आप को दूर रखना है, फोकस में रखना है, हम अपने अंदर से जो ग्रजेस हैं, जो चीज़ें हमारे को देखो, जो थिंकिंग मैन है, थिंकिंग मैन मतलब सीधी सीधी बात है कि दिमाग के बारे में बात हो रही है, सोच विचार के बारे में बात हो रही है ना। तो सोच विचार वहाँ नहीं जा रहे जहाँ से कुछ मिलना नहीं है, सोच विचार वहाँ जा रहे हैं जहाँ से कुछ आना है। जैसे कि अगर हम पास्ट पर्सन के बारे में सोचते रहें, या हम सोचते रहें कि जो है ना ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मुझे अब आगे क्या करना है और मेरा वहाँ ध्यान ही नहीं है, तो मैं तो मतलब पीछे ही बैठा हूँ ना, मतलब पीछे ही बातों में लगा पड़ा हूँ। मैं तो पीछे की ही बातों को, अच्छा ऐसा है, वैसा है, ये था, वो था, मैं तो अपनी लाइफ को आगे लेके ही नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो अब आप अपनी लाइफ को आगे लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुरानी चीज़ों से हीलिंग मिल रही है, ठीक है। हीलिंग यहाँ पे मेडिकल स्टाफ भी लिखा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को विजिट करना पड़े, या मैंने आई साइट का ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। थॉट के रिगार्डिंग भी हो सकता है आपको विजिट करना पड़े, ठीक है। सो ये एनर्जी है। एंड जब भी कुछ चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो इम्पैक्ट दिखता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये हो जाए आने वाले हफ्ते में कोई कम्युनिकेशन आ सकती है जिसकी वजह से भी हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, ओके। सो और देखते हैं आपके लिए। अगर आप देखो
मतलब मैं आपको देख रही हूँ कि आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, पूरा फोकस पढ़ाई पर है। अगर आप मूवी देख रहे हो तो पूरा फोकस मूवी पर है, फिर इधर उधर ध्यान नहीं है आपका। अगर आप सो रहे हो तो प्रॉपर अपनी पूरी स्लीप कर रहे हो आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, कि आप सोने बैठे हो, मतलब सोने के लिए आपका टाइम हो गया और आप स्क्रॉल कर रहे हो रील्स को, या आपका पढ़ाई का टाइम है बट आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप डिसिप्लिन में हो सकते हैं, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मीन राशि? सी द लॉन्जेविटी। ओके, सो ये एनर्जी भी यही बताती है कि भाई आप होता ना कि जब हम अवेयरनेस में हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू होता है जो कि बहुत ही मतलब परे है। जैसे कि ऑकल्ट है ना, ऑकल्ट बहुत ही एक अलग ही कम्युनिटी सोसाइटी टाइप हो जाती है, कि उसको सीखना, इसमें समझना, इसमें डीप डाइव करना, ये एक अलग ही रहस्य है। मतलब ये एक अलग ही आप कह सकते हो कि सस्पेंस टाइप चीज़ें हैं, है ना, ऐसे कि अरे अब कुछ पता लगेगा, कुछ पता लगेगा। तो ऐसी चीज़ों में आपका मन करेगा कि आप ऑकल्ट में जाओ, रिसर्च वर्क में जाओ, या ऐसे मतलब ऐसी चीज़ों में मन लगेगा जो कि थोड़ी डार्क होती है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या, इस तरफ ध्यान जा सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ हो सकता है कि आप अपने नॉलेज के लिए देख रहे हो, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ भाई आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट है, नहीं ऐसा नहीं, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक्स रीड कर रहे हो, ऐसी बुक्स जो कि जैसे एस्ट्रोनॉमी, है ना, कितना मतलब कितनी गैलेक्सी में क्या क्या ही नहीं है ना, तो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, एक इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है आपका, ऐसी ऊर्जा की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यस, हेल्थ वाइज भी आपके रिकवरी नजर आती है, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। हिस्ट्री में आपका बहुत मन लग सकता है इस हफ्ते में। वी हैव दी एम्पर एनर्जी। एम्पर इज लाइक कि जैसे मैंने पहले भी बोला है, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हुए नजर आ रहे हो। हर मतलब मेजर डिसीजंस अगर बनाने हैं तो सिर्फ ये नहीं कि मेरा क्या भला है या सामने वाले का क्या भला है, ऐसा नहीं, एक बैलेंस अप्रोच से चलते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए कोई हाई प्रोफाइल क्लाइंट, कोई हाई प्रोफाइल जो होता है ना कि अथॉरिटेटिव पर्सन आपकी लाइफ में कुछ गाइड आपको कर सकता है, या आपको कहीं हेल्प कर सकता है, कहीं सपोर्ट कर सकता है, इंपॉर्टेंट रह सकता है इस हफ्ते में, ओके। मुझे किसी तरीके का आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ भी दिख रहा है, कि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिल रही है, समथिंग लाइक दैट। मुझे हिकअप भी आई है बात बोलते हुए किसी का सच सामने आ सकता है। सो अपने आप को बहुत पावरफुल बना के रखिएगा इस हफ्ते में, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि? पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द एट ऑफ वांड्स। ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, या इनका मन हो सकता है आपसे बात करने का। मैं पानी पी लूँ एक बार ओके, सो सुपर एक्साइटेड भी हो सकते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट कर रहे हैं, हो सकता है आपसे मिलना चाहते हैं, डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं, या ये इंसान को पुरानी बातें याद आ रही हैं, ओके। द स्टार कार्ड बहुत होपफुल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर जहाँ कह सकते हो कि एक इंसान जो है ना क्लियर माइंड के साथ आपके बारे में सोच रहा है, और बहुत क्लियर है, होपफुल है, विश फुलफिलमेंट आप उस इंसान के लिए हो, ठीक है। और वो इंसान जो है एक उम्मीद रख रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को धीरे धीरे लग रहा है कि डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, और अब आप अप्रोचेबल नहीं हो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, कि आप एम्पर एनर्जी में हो, माइंड से ज़्यादा चलते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि इमोशनली तो बहुत हो सकता है उस इंसान ने फूल बनाया ही है, तो अब आप थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट पूरा वीक आपको कॉन्टैक्ट आ भी जाए, पर मुझे मैक्सिमम 5 डेज में भी हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट मिल जाए, ठीक है। और रिकन्सिलेशन की बात करे ये इंसान। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए कैसा आने वाला हफ्ता। मीन राशि सिंगल्स, वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अटेंशन मिल रही है बिकॉज ऑफ योर वो थिंकिंग वाली एनर्जी, एम्परर वाली एनर्जी, एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी तो है ना, कि आप लोगों को, मैंने स्मार्ट की बात भी कर दिया, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, और बहुत ही सुपर अट्रैक्टिव वाली एनर्जी है, और कहीं ना कहीं एम्परर मोड में हो तो मतलब बहुत सिक्योर हो, सेफ हो। और सिर्फ सिक्योर सेफ का मतलब पैसा नहीं होता है, सिक्योर सेफ का मतलब हमारी एनर्जी भी होता है। तो आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे सूटर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। फोकस में हुआ, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी के साथ अभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, नहीं, अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ है, ओके। करियर देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है मीन राशि। मुझे सिक्स ऑफ वन से ही दिखता है कि कुछ लोग ना बहुत टेंशन में रहते थे, कब कौन आएगा लाइफ में, कोई मेरे बना भी है या नहीं बना है,
क्या मुझ में ही कोई कमी है क्या, ये टेंशन आपकी खत्म हो रही है और अब आप उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको जितना आप अपने पे ध्यान दे रहे हो लोगों का ध्यान आप पर जा रहा है, ठीक है। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में मीन राशि? द 6 ऑफ कप्स। देखो आपके पिता हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई बड़े हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपसे कोई आपके पुराने कोई टीचर हो गए या कोई आपके गुरु, आपके कोई मेंटोर हो गए जो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं इन योर करियर। एंड कुछ लोगों के लिए पुराने कॉलीग्स की तरफ से, पुरानी कंपनी से कहीं से कुछ कॉन्टेक्ट बिल्ड हो सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। कोई ना कोई सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपको कोई सपोर्ट के लिए भी बोल सकता है करियर में। एंड यस, लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी आपको साथ साथ रिवॉर्ड्स भी दे रही है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से ट्रैवल हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि अब आप पास्ट में मुड़कर नहीं देख रहे हो, हाँ बातचीत हो रही है, कोई आपसे बात कर रहा है, इट इज़ ओके, बट पास्ट को अब बहुत ज़्यादा आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स योर फ्यूचर, टुवर्ड्स योर सक्सेस, आप आगे का सोच रहे हो, आगे के बड़े बड़े प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हो 3 ऑफ वॉन्ड्स से। किसी चीज़ का वेट कर रहे हो ऐसा है, पर आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन ग्रोथ की एनर्जी है, सुपर एक्साइटेड आप मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स, और वो चीज़ आपको मिल भी रही है, जिस चीज़ का वेट कर रहे हो ना वो चीज़ आ भी रही है, बट ये एंड ऑफ द वीक में आ रही है। मान लो आप ट्यूसडे वेंसडे वेट कर रहे हो या थर्सडे को वेट कर रहे हो, तो हो सकता है वो फ्राइडे सैटरडे को आए, ऐसा वो न्यूज़, वो मेल, वो कॉन्टेक्ट, वो जो भी आप तक पहुंचना है वो आ जाएगा। बट इसके लिए हो सकता है थोड़ा आपको लगे कि अरे भाई मेरे को तो ये ट्यूसडे को मिल जाना चाहिए था, मिल ये थर्सडे को रहा है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप से अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है, पेज ऑफ कप से कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ बहुत ही एक्साइटमेंट भरा है, कुछ लर्निंग भी दिख रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है पेज ऑफ कप से कि आप बहुत ही हैप्पी हैं अपने काम करियर में, ठीक है। आपको थोड़ा सा अप्रेजल मिलता है या थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलती है, तो खुशी होती है कि हाँ हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है ना, तो ये वो भी एनर्जी हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसेस कैसे है मीन राशि? फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स इज लाइक कि पैसा ठीक है, अच्छा है। एंड अगर आप एक यूथ अगर रीडिंग देख रहा है तो भाई ये जो यूथ एनर्जी है ना, ये ऐसे कि शूज़ पर, बैग्स पर, टी शर्ट्स पर, चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हो, भाई कर रहे हो खर्च, कि आपको लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करना है और अपना पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक मेजर डिसीजन बनाना है, आपको मान लो 10 तरीके के आपको बता दो, ये इन्वेस्ट कर दो, ये इन्वेस्ट कर दो, वो इन्वेस्ट कर दो, ये यहाँ ये वहाँ, ऐसा चीज़ थी जिससे में से एक चीज़ को आप डिसाइड करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पर कुछ लोगों के लिए येस फॉर श्योर, अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट वाला कुछ प्लान नहीं है तो आप खर्च कर रहे हो। और देखो 7 ऑफ कप्स मतलब टेम्पटेशंस में जा सकते हो, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना। अब ये टेम्पटेशंस ना ऐसी हैं कि जो जेन्युइन भी हैं, बट इसी हफ्ते में सब कुछ खर्च करना थोड़ा सा मैं बोलूँगी रिस्की होगा, तो थोड़ा सोच समझ कर चलें आगे, क्योंकि ये भी सोच रहा है और वो भी सोच ही रहा है। थोड़ा सोचना पैसे को खर्च करने से पहले, ठीक है। ऐसे ही मत खर्च कर देना, ओके। मैंने बोला ना इमोशनल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, तो ये ना हो कि पैसे के मामले में थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो जाओ, ठीक है। देन हाँ, कुछ लोगों के लिए हीलिंग के लिए भी आप पैसे खर्च कर सकते हो। जैसे ये 7 ऑफ कप्स है ना, ये अनहील्ड एनर्जी है, ये बहुत ही बिखरी हुई सी एनर्जी है। उसके लिए हो सकता है आप अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं कि आपको फोकस में आना है, आपको योगा स्टार्ट करना है, आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है, आपको किसी काउंसलर से मिलना है, तो उसके लिए पैसा स्पेंड कर सकते हो ताकि आपकी हीलिंग हो, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए कैसा है मीन राशि स्टूडेंट्स? आने वाला हफ्ता आपके लिए वी हैव द डेथ कार्ड। मीन राशि स्टूडेंट्स, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, चेंज नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं जो भी अभी तक प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड दी एम्परर, कहीं ना कहीं कोई गुरु मेंटोर आपको हेल्प कर सकते हैं, कोई बड़े आपको हेल्प कर सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बहुत अच्छी, बहुत ही फोकस्ड नज़र आ रही है मुझे। और वो जो आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम से डीमोटिवेटेड और लेजी लथार्जिक जो फील कर रहे हो ना, वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ एनर्जी, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ। मीन राशि हेल्थ कैसी है? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव द नाइट ऑफ सोर्स। हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं, हेल्थ रिगार्डिंग एक्टिव नज़र आ रहे हो। थोड़ा सा मैं बोलूँगी बॉडी में कहीं ना कहीं जो है ना जैसे ब्लोटिंग और इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे तो आप पूरा फाइन तरीके से अपना ध्यान रख रहे हैं, बट फिर भी, और ट्रैवल के दौरान भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इस हफ्ते में मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको करना क्या चाहिए, तो इस हफ्ते में कहीं ना ओवर थिंकिंग को निकालो अपनी लाइफ से, जो कि थिंकिंग मैन में आ भी रही, ओवर थिंकिंग निकालो, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ में ना बाकी जब तक ब्रेन या जब तक स्टमक ठीक नहीं होता ना, तब तक बाकी चीज़ें भी ठीक नहीं हो पाती हैं। तो ब्रेन को और स्टमक को ध्यान रखो, इन दोनों चीज़ों का, ठीक है। सी द केओस इन द कन्फ्लिक्ट, आपके अंदर जो वो भरी हुई है ना चीज़ें, उनको डिक्लटर करनी शुरू करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।